है परिस्थिति के मुख्यमंत्री है, कहियो जरूरी रहेंगे। आपको बता देते हैं, त्रिकोणीय स्थिति है बिहार के। दो पार्टी है तो डरे इनका, तो वो चाहता है कि हमारा दिने आ जाऊँ, चाहता है कि तो परिस्थिति का फायदा उठा के मुख्यमंत्री है कि अकेले लड़के देखें चुनाव का। पूरा राज्य अपराधियों के चंगुल में फंसा हुआ है। लगता है कि कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। प्रतिदिन एक से एक जघन्य आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। वो अब मुख्यमंत्री के पद पर रहना नहीं चाहिए। भ्रष्टाचार, घूसखोरी इतना बढ़ गया है कि एक अनुकंपा वाला 3-4 महीना से अटका हुआ है। लोग कहता है कि पैसा दीजिएगा तब हम काम करेंगे। स्वाभाविक है कि नीतीश जी को अब नहीं रहना चाहिए। उनका उम्र भी हो गया है और उम्र के आधार पर उनको इस्तीफा दे देना चाहिए था या किसी और को दे देना चाहिए था। लेकिन नमस्कार, मैं साकेत कुमार, अपनो भारत टाइम्स देख रहे हैं। विधानसभा की तैयारी लगातार, अब जितने भी राजनीतिक दल हैं वो लग चुके हैं अपनी तैयारियों में। लेकिन अब इस बीच सवाल ये है कि जिस तरीके से एनडीए लगातार नीतीश कुमार के चेहरे को मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में आगे कर रहा है, तो क्या बिहार की जनता भी इसके लिए तैयार है? बिहार की जनता से हम पूछते हैं कि नीतीश कुमार कितने ज़रूरी हैं। ये बताइए कि चुनाव में महज कुछ महीने बाकी हैं, लगातार जितने भी राजनीतिक दल हैं वो चुनावी तैयारियों में लगे हुए हैं। बिहार की जनता के लिए, बिहार के लिए नीतीश कुमार कितने ज़रूरी हैं? ये इसमें कोई शक नहीं है कि नीतीश कुमार अपने पहले कार्यकाल में एक प्रभावशाली मुख्यमंत्री के रूप में अपनी पहचान बनाए थे। लेकिन लगातार विगत के कार्यकालों में और अभी जो वर्तमान कार्यकाल चल रहा है, इस कार्यकाल के आधार पर नीतीश कुमार को पुनः सत्ता में लाना बिहार के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य साबित होगा। दुर्भाग्य है, बिल्कुल बहुत बड़ा दुर्भाग्य साबित होगा। पूरा राज्य अपराधियों के चंगुल में फंसा हुआ है। लगता है कि कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। प्रतिदिन एक से एक जघन्य आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। मतलब अपराधियों के मन से डर भय बिल्कुल ख़त्म हो गया है। कार्यालयों की आप स्थिति देखें तो आम जनता से आप पूछ सकते हैं, किसी कार्यालय में और उनका कोई काम बिना पैसा दिए सुविधा पूर्ण तरीके से नहीं होता है। लेकिन सरकार के तो लोग कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल तरीके से दुरुस्त है। पहले जंगल राज था, मंगल राज चल रहा है। आप कह रहे हैं कि अपराधियों के मन में कोई भय नहीं बचा है। अब तो जो सरकार में रहेगा वो अपना डिफेंड करेगा ही। लेकिन आप लोग एक पत्रकार हैं और जो ज़मीनी हालात है उससे रोज़ आप लोग रूबरू होते हैं, तो आप खुद ही इस बात का निर्णय कर सकते हैं कि ज़मीन पे क्या स्थिति है। ज़मीन पे स्थिति बिल्कुल उलट है जिस तरीक़ा से सरकार से जुड़े हुए लोग दावा करते हैं। लेकिन एक शब्द में अगर जवाब आप देना चाहें तो नीतीश कुमार ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी है बिहार के लिए? अब वर्तमान स्थिति में नीतीश कुमार बिहार के लिए ज़रूरी नहीं है और अब उनको रिटायर हो जाना चाहिए। विकल्प के रूप में किसी को देख रहे हैं आप, किसी चेहरे को? विकल्प के रूप में बहुत सारी पार्टियां आई हैं और आज हम लोग आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो हमारे राष्ट्रीय नेता संजय सिंह भी आए थे। हम लोग भी बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं। एक अच्छा मॉडल दिल्ली और पंजाब का हम लोग के सामने है, तो हम लोग तो कहेंगे कि जो अच्छा मॉडल हम लोगों ने लोगों को दिखाया है, बिना किसी का कर्ज लिए जनता को इतनी सुविधाएं देना, उस मॉडल को जनता स्वीकार करे, हम लोगों के बीच जाएंगे। बाकी और पार्टियां भी जाएंगी, अब जनता को निर्धारित करना है। लेकिन नीतीश कुमार से परे जनता को सोचना पड़ेगा। वर्तमान स्थितियों को देख के उनकी शारीरिक और मानसिक स्थिति भी अब पूरी तरीके से उचित नहीं है, तभी जाके बिहार विकास के रास्ते पे पुनः चल पाएगा। ये कुछ और लोग हैं, इनसे भी जानते हैं कि बताइए कि बिहार के लिए नीतीश कुमार क्या ज़रूरी है या नहीं है? नीतीश कुमार ज़रूरी है या नहीं? नहीं है, क्योंकि वैसा मुख्यमंत्री के अब लायक नहीं है जी। क्योंकि अब दूसरों को मौका देना चाहिए उनको, तब हमारी बिहार की विकास हो सकेगी। जी। अभी तक विकास हो रहा था नीतीश कुमार के शासनकाल में? अभी तो हम 5 साल 10 साल से विकास हम नहीं देख रहे हैं। जी, लेकिन लगातार पुल पुलिया, सड़क, इन सब चीज़ों का उद्घाटन कर रहे हैं। लेकिन बहुत रहा है। जिस दिन कर रहे हैं वो दूसरे तीसरे दिन में बहुत जाता है। लेकिन इनको अब मुख्यमंत्री के पद पर रहना नहीं चाहिए। भ्रष्टाचार, घूसखोरी इतना बढ़ गया है कि एक अनुकंपा वाला 3-4 महीना से अटका हुआ है। लोग कहता है कि पैसा दीजिएगा तब हम काम करेंगे। तो सोचिए कि कितना शासन की सरकार अब नहीं रही ना, अब सुशासन की सरकार नहीं रही। हम चाहते हैं कि अब ये हटे। लेकिन एनडीए लगातार जो है वो नीतीश कुमार के नाम को ही अभी भी आगे कर रहा है कि मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में इनके नाम को आगे बढ़ाया जा रहा है। वो अपने फायदा के लिए ऐसा कर रहा है ताकि फिर से लूट शुरू करें। अच्छा। अब ना इंडिया रहना चाहिए और ना ये महागठबंधन रहना चाहिए। तो फिर महागठबंधन तो रहना चाहिए, लेकिन ये इंडिया नहीं रहना चाहिए। मतलब जदयू और बीजेपी की बात कर हाँ, महागठबंधन तो रहना चाहिए। लेकिन तेजस्वी यादव के बातों पर उम्मीद है जो वादे कर रहे हैं?
उनकी बातों पर तो अभी नहीं, हमारी अभी आम आदमी पार्टी से हम लोग जुड़े हुए हैं, जी तो आम आदमी पार्टी की बात करेंगे। तेजस्वी तो अभी बच्चा है, राजनीति में अभी परिपूर्ण नहीं है, जी लेकिन हम लोग आम आदमी पार्टी के प्रचार कर रहे हैं ताकि आम आदमी पार्टी दिल्ली का मॉडल हमारे बिहार में लागू हो। हम यही चाहते हैं। आप कैसे देखते हैं नीतीश कुमार बिहार के लिए कितने ज़रूरी हैं? नहीं, जरूरी हैं, जी लेकिन अब जरूरी नहीं है, इसलिए कि नीतीश बाबू ने बिहार को जरूर कुछ किया है, जी लेकिन जितना करना चाहिए था उतना नहीं किए हैं। और अब अपना कुर्सी बचाने के लिए हाँ। भाजपा से उन्होंने गठबंधन कर लिया है। जी स्वाभाविक है कि नीतीश जी को अब नहीं रहना चाहिए, उनका उम्र भी हो गया है और उम्र के आधार पे उनको इस्तीफा दे देना चाहिए था या किसी और को दे देना चाहिए था। लेकिन नीतीश जी, क्या कहा जाए, वो उनको मोह भंग नहीं हो रहा है कुर्सी से। ये गठबंधन के लोग भी तो उनके नाम को आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए, गठबंधन के लोग तो स्वाभाविक है कि आज तक भारतवर्ष की राजनीति में डिवाइड रूल एंड पॉलिसी चला, जी गिव एंड टेक पॉलिसी चला, जी। लेकिन नीट एंड क्लीन पॉलिसी कोई राजनीतिक दल चलाया क्या? नहीं चलाया, किसी ने नहीं। किसी ने नहीं। अच्छा बताइए, भाजपा स्वर्णों का पार्टी है, जी ये तो मानते हैं। राजद यादवों की पार्टी है, ये तो जानते हैं। MY समीकरण। MY समीकरण। अच्छा, माले वगैरह जो भी है, ये सभी दलित वगैरह के पार्टी हैं। इसमें अब पूरे भारतवर्ष में ऐसा स्टेज आना चाहिए जी जो कि हर इंसान, किसी जाति का नहीं, इंसान जाति का एक राजनीतिक संगठन हो तो विकास की बात करें जो कि कास्ट की बात न करे और इंसान की बात करे, हर इंसान की काम तो हो। मतलब आप सीधे तौर पे कहना चाहते हैं कि मानव कल्याण की बात होनी चाहिए। जी जी, अगर कोई भी सरकार 15 वर्ष जी शिक्षा को एकीकरण कर दे, एकीकरण का मतलब है कि जो जहाँ CM का बेटा पढ़े, जहाँ PM का बेटा पढ़े, जहाँ DM का बेटा पढ़े, वहीं एक साधारण घर के झुग्गी झोपड़ी के घर का बेटा पढ़े, तो पढ़ाई का गुणवत्ता अपने आप सुधर जाएगा। और 15 वर्ष से अगर सुधर जाता है ना, तो पूरे भारतवर्ष सुधर जाएगा। तो इसी में तो डिवाइड दिख रहा है ना, इसी में अंतर दिख रहा है। राजा का बेटा कुछ ऐसा पढ़ रहा है, मुख्यमंत्री का बेटा कुछ कहीं पढ़ रहा है, गरीब का बेटा चरवाहा स्कूल में पढ़ रहा है, गरीब का बेटा साधारण स्कूल में पढ़ रहा है, मिड डे में खा रहा है। यही सब भेदभाव को हटाना चाहिए। और 15 वर्ष कोई ऐसा सरकार आए, चाहे XYZ जो भी हो, कि 15 वर्ष नीट एंड क्लीन व्यवस्था में इंसान की काम करे, पूरे भारतवर्ष बदल जाएगा, बिहार ही बदल जाएगा। ये कई और लोग हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं जिस तरीके से चुनाव को लेकर लगातार राजनीतिक दल जो है वो अब अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। ऐसे में क्या बिहार की जनता अब एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है या नहीं? एक सवाल रहेगा कि कुछ ही महीनों में चुनाव है, बिहार की जनता होने के नाते आप लगता है कि नीतीश कुमार बिहार के लिए ज़रूरी है? हम लोग भाई राजनीतिक पार्टी के नहीं हैं। जी नहीं, मतलब आम जनता के तौर पर। आम जनता के हैं, पहले से कुछ बेहतर था, लेकिन इस बार अभी जो स्थिति है जी वो स्थिति ठीक नहीं है समाज में, इसलिए बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। बदलाव। तो आप लोग भी मानते हैं कि बदलाव होना चाहिए बिहार में? बदलाव होना चाहिए, ना तो ये गंजेड़ा भांगेड़ा मुख्यमंत्री लाइक है। बदलाव तो होना जरूरी है। एगो के देखते हैं, एगो के न देखते हैं, ऐसा होना चाहिए। किसको देखते हैं, किसको नहीं देखते हैं? किसको बहुत ऐसा संगठन है, बहुत विभाग है जिसको कल्याण कर दिया, कुछ रोड पर दौड़ रहा है, मांग रहा है, उसको कहाँ कुछ कर रहे हैं। लेकिन ये तो कहते हैं कि हम सबों के हैं, सबके लिए ना काम कर सबों रहे के हैं, वो ठीक है, जिसके लिए है वो अपना देगा इनको, जिसके लिए ना है वो इनका अपोज करेगा। जी बदलाव तो जरूरी है। एक जगह रहने से जानते हैं सब कर्मचारी का बदलाव होता है कि लोग घर बना लिया, गढ़ बना लिया, इनका गढ़ न बन रहा है। लेकिन क्या आप ये मानते हैं कि नीतीश कुमार पहले जरूरी थे बिहार के लिए, जैसे कि अभी आप लोग कह रहे हैं कि अब जरूरी नहीं रहे, पहले जरूरी थे? अब जरूरी है, परिस्थिति के मुख्यमंत्री है, कहियो जरूरी रहेंगे। आपको बता देते हैं, त्रिकोणीय स्थिति है बिहार के। दो पार्टी है तो डरे इनका, तो वो चाहता है कि हमारा दिने आ जाऊँ, चाहता है कि तो परिस्थिति का फायदा उठा के मुख्यमंत्री है कि अकेले लड़के देखें चुनाव का तो मुख्यमंत्री रहेंगे। काम काज तो करबे किए हैं, काम काज किए ना है, झलक न रहा है, काम काज किए हैं, लेकिन परिस्थिति से ज़्यादा माने अवसर साधते हैं। जी हाँ, अवसरवाद है। अवसरवाद ना है,
उछिल के ही पट्टी चल जाते हैं, उछिल के उन्हें चल जाते हैं। विपक्षी डरे, कोई बोलता नहीं, आस लगाए रहता है कि कब आएंगे? अरे भाई कुछ बोलेंगे तो नहीं आएंगे, ये ले एकदम तेल लगाते रहिए। विपक्षी के भी यही ना है, आशा है कि हो सकता है आज न कल आ जाएंगे उधर से भाग के। जी यही डर के चलते इनका कुर्सी बरकरार है। दोनों पार्टी यही देखता है। इधर भाजपा 2025 चुनाव में भी बरकरार रहेगा जो अब विधानसभा का चुनाव होना है। अभी कोई जरूरी है? जनता भी आज उतना बुर्बक थोड़े है ना। इन लोग के लिए सब माफ है। जी शराबबंदी के नाम पर कहाँ कोई चेक कर, गरीब के ना घर चेक होता है। अमीर के चेक कराइए, कौन ही ब्रांडेड शराब नहीं है डेरा डंडा में। आप लोग घूम रहे हैं, सारा दुनिया आप लोग घूम रहे हैं, सबसे बात होता है तो ये आप लोग पता ना है। गरीब के लोग छापा मारते हैं, गरीब ही शराब धराता है, अमीर ही को छापामारी हो रहा है। कौन अमीर है? आपसे इससे वाकिफ नहीं है आप? बोलिए। टोटल पदाधिकारी इनका तो बदलाव शराब चाहते हैं, पीता आप है, बदलाव होना चाहिए। चाहते ना है, ठीक है। एकदम जरूरी है। आप कैसे देखते हैं, क्या लगता है कि अब बदलाव होना चाहिए? हाँ होना चाहिए। बदलाव मानते हैं। नीतीश कुमार बिहार के लिए जरूरी है कि नहीं है अभी? जरूरी रहता तो कैसे कहते कि बदलाव होना चाहिए। जी ठीक है। तो देखा आपने जिस तरीके से चुनाव में लगातार लोगों के बीच में जा रहे, तो सवाल सिर्फ एक था कि क्या 2025 बिहार में जो विधानसभा का चुनाव होना है उसमें नीतीश कुमार ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी है। कई लोगों से हमने बातचीत की, लेकिन लोगों का साफ कहना है कि नीतीश कुमार ने कामकाज तो बहुत किया है, लेकिन अब जो परिस्थिति है उसके हिसाब से बदलाव होना चाहिए। क्योंकि नीतीश कुमार को लेकर एक तरफ जहाँ लोग उनकी तारीफ भी करते हैं, तो कई लोग उनकी खामियों को भी गिनाते हुए नजर आते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नवभारत टाइम्स के साथ बने रहें। पटना से साकेत कुमार।